गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय थर्ड लेक्चर ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। टॉपिक है बेटा, आज की टॉपिक आपकी टेंसर अलजेब्रा। ओके बेटा, पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ क्रानकर डेल्टा देखा था। क्रानकर डेल्टा की प्रॉपर्टियों को हमने बताया भी था और उसका प्रूफ भी हमने बताया था। आज हम टेंसर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग है आपकी कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर, इसी को कहते हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर। कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके बेटा, यानी कंट्रावेरिएंट वेक्टर को हम कंट्रावेरिएंट टेंसर भी कहते हैं, जिसका ऑर्डर आपका क्या है, फर्स्ट है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें इसकी कुछ डिफिनीशन उसको आप लिखेंगे। इसमें है लेट अस कंसीडर कैपिटल N क्वांटिटीज आई आपका सुपर स्क्रिप्ट में आया, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन कैपिटल N इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 and so on xn in the function ai are called the component of a contravariant वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर ओके बेटा, हमने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर कैपिटल N क्वांटिटीज ai वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इतना इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इन द फंक्शन। तब इस फंक्शन में ai, इस ai को हम क्या कहेंगे, आर द कंपोनेंट ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कि बेटा इफ दे आर ट्रांसफॉर्म to another coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 and so on x bar n by the law of a bar I is equal to a alpha del x bar I by del x alpha according to the summation on condition contravariant vector is called contravariant vector is called
is called contravariant tensor. Contravariant tensor of rank 1. Of rank 1 or order 1. देखिए एक बार फिर से समझिए. Let us consider capital N quantities ai where I is equal to 1 2 3 dot dot n in the coordinate system x1 x2 dot dot x3 xn in function ai. तब इस ai को हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर. तब हम इसको कंट्रावेरिएंट वेक्टर बोलते हैं बेटा. इफ़ दे आर ट्रांसफॉर्म टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जब इसको हम अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम? x बार 1 x बार 2 x बार 3 डॉट 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 बाय द लॉ ऑफ, मतलब इस लॉ से. किस लॉ से? देखिए रूल आपके पास लिखा गया है a बार i, है ना, यानी बार सिस्टम से इस सिस्टम में, यानी a बार i इज इक्वल टू. अब देखो बेटा इसको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे a बार i यहाँ लिखा गया है तो यहाँ से बार हट जाता है, a लिखा जाता है. इस i के स्थान पे कोई दूसरा सफिक्स, आप कोई दूसरा इंडिसेस ले सकते हो मन चाहा. देखिए हमने अल्फ़ा ले लिया. अब यहाँ से क्या होता है, ऐसे डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखते हैं. अल्फ़ा यहाँ बैठा तो अल्फ़ा को एक क्रॉस बैठाते हैं, और ये जो i होता है इसको यहाँ लिख देते हैं बार i. यही आपका रूल होता है. अकॉर्डिंग टू द समेशन ऑफ कंडीशन. ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू द समेशन ऑफ कंडीशन. फिर उसके बाद कंट्रावेरिएंट वेक्टर इज कॉल्ड, ओके, कंट्रावेरिएंट वेक्टर इज कॉल्ड कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1. इसको हम कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 भी कर सकते हैं या ऑर्डर 1 कर सकते हैं. इसी तरीके से अब आपका होता है कोवेरिएंट वेक्टर. दूसरी हेडिंग आपकी है कोवेरिएंट वेक्टर. और कोवेरिएंट वेक्टर को हम क्या कहेंगे? कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर. ओके बेटा, चलिए इसी को हम कहेंगे कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक भी आप कर सकते हो. ओके, इसकी भी डिफिनीशन सेम उसी तरीके से है जैसे आपने इसमें लिखा है. सेम वही लैंग्वेज आपको लिखना है. क्या लिखना है? लेट अस कंसीडर कैपिटल N क्वांटिटीज ai. अब की i आपका कहाँ रहेगा? कोवेरिएंट में, कोवेरिएंट वेक्टर में i आपका नीचे रहेगा. ओके, कि वेयर i की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, है ना. ओके बेटा, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3, मतलब सेम लैंग्वेज वही रहेगा xn. ओके बेटा, इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम देन द फंक्शन ai आर कॉल्ड, मतलब कोवेरिएंट में i कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा. ओके, आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर. ओके बेटा, इसको हम कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर कहते हैं. इफ़ दे आर ट्रांसफॉर्म, सेम यही लैंग्वेज उसमें हमने लिखाया था, बस वहाँ कंट्रा आ गया था, यहाँ को आ गया है.
उसमें क्या था, आई आपका ऊपर आ गया था, है ना, अपर पोजीशन में आ गया था। आई कहाँ है, नीचे। यानी आई जब अपर पोजीशन में रहेगा तो आपका कंट्रावेरेंट होगा, आई आपका लोअर पोजीशन में होगा तो आपका कोवेरेंट होगा। अब यहाँ क्या दे फंक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट, ये तो हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इफ दे आर ट्रांसफॉर्म into another coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 एंड सो ऑन, ये आपका x bar n, ओके बेटा, बाई द लॉ ऑफ, देखो इसको किस तरीके से, अब की हो जाएगा ए बार, अब की आई ऊपर नहीं, आई कहाँ रहेगा, कोवेरेंट में आई कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ए बार आई। देखो इसको लिखने का तरीका एक बार फिर से देखो, ये यहाँ रखेंगे, आई के प्लेस पर क्या हो जाएगा, कोई नया इंडिसेस ले लेंगे, चलिए हमने अल्फ़ा ले लिया तो बार यहाँ से हट जाएगा, ओके बेटा, आई के प्लेस पे आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल एक्स, आप ऐसे लिख लो। अब अल्फ़ा देखो नीचे है तो अल्फ़ा एक क्रॉस जाता है, तो नीचे है तो कहाँ जाएगा, आपके ऊपर जाएगा अल्फ़ा, ओके। अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ जो है ये है आई, बार है तो बार ये क्या हो जाएगा, आई। लिखने का ये तरीका होता है, ओके बेटा, परेशान मत होइए, हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। ये तो अभी एक का है, ऐसे इस तरीके 2-3 ऐसे जब आई जे के मतलब 3-3 इंडिसेस रहेंगे, उसको भी आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ओके बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें मैं आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा शॉर्टकट, तो आप लिख के जाएंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ क्या लिखते हो, अकॉर्डिंग टू समेशन कंडीशन, ओके बेटा, सेम यही लैंग्वेज इसमें लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू समेशन कंडीशन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखे थे कंट्रावेरेंट वेक्टर, है ना, कंट्रावेरेंट वेक्टर इज कॉल्ड कोवेरेंट टेंसर, आप तो यहाँ आप लिखेंगे कोवेरेंट वेक्टर is called covariant tensor of rank 1 or order 1, ओके बेटा। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, कंट्रावेरेंट वेक्टर क्या होता है, कंट्रावेरेंट वेक्टर को हम कंट्रावेरेंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 भी कर सकते हैं या ऑर्डर फर्स्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कोवेरेंट के बारे में भी सीखा। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके बेटा। तो आगे हम आपको बताएंगे कंट्रावेरेंट ऑफ रैंक 2। अब आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, कंट्रावेरेंट ऑफ रैंक 2। तो देखिए इसमें क्या डिफिनीशन है, फिर वही रटी रटाई सेम वही लैंग्वेज है। लेट अस कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज, चूँकि रैंक 2 है ना तो एन स्क्वायर क्वांटिटी आएगा, है ना। लेट अस कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज एन स्क्वायर क्वांटिटीज। आपकी देखिए ए आई जे, रैंक 2 है ना बेटा, तो आई भी आएगा और जे भी आएगा। कंट्रा लगा तो कंट्रा का मतलब कहाँ आएगा, यानी अपर पोजीशन में आएगा, ओके बेटा, जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये अपर पोजीशन में आएगा, वेयर इन द
कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3 एंड सो ऑन, दैट इज xn, if these n square quantities n square are the components of aij, aij कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना, अपर पोजीशन में। aij आर ट्रांसफॉर्म टू another coordinate system x बार 1 x बार 2, ये 1 है, ये आपका x बार 2 x बार 3 एंड सो आर x बार n। ओके बेटा, बाय द लॉ ऑफ समेशन देखिए अब इसका तरीका, ए बार आई जे अब किया है ना, तो हमने बताया आई के प्लेस पर नया इंडिसेस चलिए हमने अल्फा ले लिया, जे के प्लेस पर हमने क्या ले लिया, बीटा। अब यहाँ देखिए 2 लोग हैं, तो इसका अंदर 2 बार आप डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको याद करने का, देखो 2 लोग हैं तो इसका अंदर डेल एक्स बाई डेल एक्स 2 बार। अब अल्फ़ा एक क्रॉस देखिए ऊपर आया तो कहाँ बैठेगा, अल्फ़ा नीचे, बीटा ऊपर है कहाँ बैठेगा, बीटा नीचे। अब अल्फ़ा किसके प्लेस पर लिखा गया था, बार आई, तो अल्फ़ा के ऊपर क्या हो जाएगा, बार आई। बीटा किसके प्लेस पे लिखा गया था बेटा, ये बार जे, यानी बीटा के ऊपर क्या रहेगा, बार जे। ओके बेटा, तो ये आपका रूल होता है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द समेशन ऑफ कंडीशन, ये तो हमने लिख दिया है ना। देन ए आई जे इज कॉल्ड कंट्रावेरिएंट टेंसर। ओके बेटा, हमने क्या लिखाया, लेट अस कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटी ए आई जे इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना, इफ दीज एन स्क्वायर क्वांटिटीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ए आई जे आर ट्रांसफॉर्म टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना बाय द लॉ ऑफ समेशन, यानी इस लॉ के द्वारा अगर इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, देन द क्वांटिटी, अब यहाँ क्या लिखेंगे, देन द क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटीज ए आई जे, है ना, ए आई जे आर कॉल्ड द कंपोनेंट of contravariant tensor of rank 2। ओके बेटा, तब इसको हम क्या कहेंगे, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अब इसी के जस्ट बाद आता है आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ओके बेटा, सेम इसी तरीके से लिखना है, बस खाली आपको इसमें चेंज क्या करना है, जहाँ कंट्रा आप यहाँ लिखे थे वहाँ कोवेरिएंट लिखना है, और जहाँ आई जे आप इसको ऊपर लगा रहे थे उसी को आपको नीचे करना है। तो आइए चलिए लिख लेते हैं इसका भी। लेट अस कंसीडर, जानना ज़रूरी है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी आगे चल के। लेट अस कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटी ए आई जे आपकी कहाँ रहेगा, लोअर पोजीशन में, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम
x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ओके बेटा, है ना। इफ दीज n स्क्वायर क्वांटिटीज, सेम ही लैंग्वेज देखिए वहाँ भी लिखाया गया था। इफ दीज n स्क्वायर क्वांटिटीज are component of, or these n square quantities are the component of Aij are transformed मतलब to another coordinate system, x bar 1, x bar 2, x bar 3 and so on x bar n by the law देखिए ए बार, ये आपका आई जे आपकी नीचे आया चूँकि कंट्रा चल रहा है। अब यहाँ से ए, आई के प्लेस पर नया इंडिसेस अल्फ़ा, जे के प्लेस पर कितना बीटा। कई लोग हैं, 2 लोग। इसका अंदर डेल एक्स बाई डेल एक्स को कितनी बार लिख लो बेटा, 2 बार, है ना। अल्फ़ा नीचे कहाँ बैठेगा, ऊपर। बीटा नीचे कहाँ बैठेगा, ऊपर। अल्फ़ा किसके प्लेस पर आया था, बार आई, तो अल्फ़ा के नीचे बार आई। बीटा किसके प्लेस पर लिखा गया था, जे के प्लेस पर, ये आपका बार जे। ओके, हम यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू समेशन ऑफ कंडीशन। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू द समेशन ऑफ कंडीशन, then these quantities Aij are called, तब इसको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ओके बेटा, बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2, टेंसर ऑफ हायर रैंक और हायर ऑर्डर, उसका इनवेरिएंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पर हम कल विचार करेंगे। बाकी अगर इस जितनी भी चीज़ें आज हमने आपको बताई, जितने भी टॉपिक हमने आपको क्लियर किया, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा, बाय।